अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर इस बात का आदा करते हैं कि जो ताकत है असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज़ है वो अवाम पाकिस्तान है। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक कौमी फ़ौज। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फ़ौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी ज़ाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। फौज का हुकूमत से रिश्ता गैर सियासी और आईनी है। इस रिश्ते को सियासी रंग देना गलत है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ताकत का महवर अवाम है, तमाम सियासी जमातों का एहतराम है। अफवाज पाकिस्तान नहीं चाहेगी कि किसी खास सियासी सोच, जाविये या जमात की तरफ राग़िब हो। इलेक्शन के मामले पर कहा, वजारत दिफा ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है। बताना होता तो बता देते। रिटायर्ड अफसरान के बारे में कहा कि वो आइन और कानून के ताबे हैं, उन्हें सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के ख़िलाफ़ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है बल्कि गैर आइनी भी है। कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज़ हैं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके आलाकार भी बने हुए हैं। जहाँ तक सरकोबी का मामला है जो आपने कहा, हम भी कानून को हाथ में लिए बगैर सिर्फ कानून पाकिस्तान को ही हरकत में ला सकते हैं, जिसकी कुछ मिसालें आपको कुछ केसेस के सिलसिले में मिलती भी हैं। सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ बातें करने वालों की सरकोबी के लिए कानून हाथ में लिए बगैर सिर्फ कानून पाकिस्तान को ही हरकत में ला सकते हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ बातें करने वालों में से कुछ के सियासी मकासद हैं, कुछ पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज के आलाकार बने हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान इदारों और ओहदेदारों के खिलाफ बात करना गैर जिम्मेदाराना, गैर दानिशमंदाना और गैर आइनी है। फौजी डिसिप्लिन इजाजत नहीं देता कि हर इल्जाम का तुर्की बतुर्की जवाब दें। पाकिस्तान आर्मी ने मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र अपने ऑपरेशनल और खुसूसन गैर ऑपरेशनल अखराजात का तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया कि मईशत की बेहतरी के लिए हर किस्म के अखराजात में कमी लाई जाएगी। इस सिलसिले में पेट्रोलियम, राशन, तामीरात, गैर ऑपरेशनल प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग और गैर ऑपरेशनल नकलो हरकत में कमी के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिमुलेटर ट्रेनिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स के इनेकात को बढ़ाया जा रहा है। किफ़ायत शियारी मुहिम के तहत पाक फौज का अपने अखराजात में कमी का फैसला। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र अपने अखराजात का जायज़ा लिया है। पेट्रोलियम, राशन, गैर ऑपरेशनल नकलो हरकत में कमी लाई जा रही है। आर्मी चीफ ने गवादर की तामीर और तरक्की के लिए आर्मी के बजट से कटौती की। आर्मी के बजट से कटौती करके मुख्तलिफ फलाही मनसूबों का ऐलान किया गया। भारत की तमाम शरंगेजियों से नबुर्द आजमा होने के लिए हर वक्त तैयार है। भारत किसी गलत फहमी पर मुहिम जोई का इरादा करता है तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का आज़म। DGISPR ने कहा कि भारत की तरफ से इस साल LOC की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियाँ की गई। पाक फौज ने भारत के 6 जासूस कॉपरेटर्स को भी मार गिराया। मकबूजा कश्मीर कभी भारत का अटूट अंग नहीं रहा। झूठे भारतीय प्रोपेगेंडा से मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को कभी नहीं बदला जा सकता। DGISPR ने कहा कि पेशावर में खुदकुश हमले करने वाले का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम 98% और पाक ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग का 85% काम मुकम्मल हो चुका। अच्छा खालिद साहब, एक चीज मैं तो अर्ज करना चाहना था। हाँ, जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। हाँ, 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना शो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट
पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਜਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ मैं वो भी देख लीती है जजमेंट ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਦਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साकिब निसार PTI के वकील ख्वाजा तारिक रहीम को तौहीन अदालत केस में सजा दिलाने के लिए कानूनी रास्तों की रहनुमाई करते सुनाई देते हैं। साकिब निसार यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का सबब बनने वाले खुद नोटिस केस का हवाला देते हुए कहते हैं कि 7 रुकनी बेंच के फैसले में सफ़हा नंबर 553 देख लें, उसमें रास्ता मौजूद है। वही कानूनी रास्ता है जो वाज़ेह तौहीन अदालत की तरफ जाता है। गुफ्तगू में आज़ाद कश्मीर की अदालत के फैसले और बिल के एक्ट बनने के जिक्र से वाज़ेह होता है कि साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की गुफ्तगू साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में सज़ा और नाअहली के बाद होने वाली गुफ्तगू है। कौन सा कश्मीर बेच दिया, कौन सा कोई पाकिस्तान का सौदा किया है। ख्वाजा तारिक रहीम से प्राइवेट गुफ्तगू है। राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है कि 2 अफराद की गुफ्तगू ऐसे उछाली जाए। नई ऑडियो लीक पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रद्द अमल। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा उन्हें नहीं याद कि ख्वाजा तारिक रहीम से किस केस पर और कब की बात है। ये भी कहा कि ऑडियो लीक चोरी का माल है, चोरी करना और माल बेचना लानती लोगों का काम है। ऑडियो लिंक के दूसरे किरदार वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने रद्द अमल में कहा अता तारण बेवकूफ़ न बने, पंगा ना लें, उनके दादा की बातें बताएं तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। जिन वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी सलाहियतों का भी इल्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई है, इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है। आवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। साकिब निसार की ऑडियोज ने तौहीन अदालत केस का पर्चा वक्त से पहले ही आउट कर दिया। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तजिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फरमाइशी गुफ्तगू के ताने बाने पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के मुकाबिल खड़ा करने से मिलते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साकिब निसार को मुखातिब करते हुए कहा है कि साकिब निसार, आप नवाज शरीफ की दुश्मनी में बहुत दूर चले गए। आपने 14-15 साल पहले शरीफ बरादरान के मुझसे गिले किए थे, वो हकीकत मीडिया पर बयान कर सकता हूँ। आपने नवाज शरीफ से बदला ले लिया, इसे सजा सुनाई, अब कितनी देर और इस जहर को पालते रहेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा बेगमात, सास, बच्चे और डैम बाबा बमुकाबला आईने पाकिस्तान, वक्त कम, मुकाबला साफ। पंजाब इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करने में नाकाम उम्मीदवारों की दरखास्तों पर इमरान खान की ज़ेर सदारत रिव्यू कमेटी का इजलास। नाराज कारकुनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल शख्स को भी टिकट देने का इल्ज़ाम, सबूत भी सामने ले आए। पार्टी टिकट इमरान खान ने खुद इंटरव्यू के बाद जारी किए थे। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि जिन लोगों को टिकट दिए गए उनकी स्क्रूटनी रीजनल कमेटी ने की थी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इमरान खान ने इंटरव्यू किए, अब एतराज़ात भी सुने जा रहे हैं। ऐसा शफाफ अमल नून लीग और पीपल्स पार्टी में नहीं। जमान पार्क के बाहर चंद रोज से टिकट्स की तकसीम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। नून लीग के रहनुमा वफाकी वज़रा साद रफ़ीक और अयाज सादिक की परवेज़ खट्टर के घर उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आमद। वहाँ मौजूद परवेज़ इलाही से भी मिले। ख्वाजा साद रफ़ीक और चौधरी परवेज़ इलाही का मुसाफा। अयाज सादिक परवेज़ इलाही से गले मिले। दोनों रहनुमाओं की सरगोशियाँ। साद रफ़ीक ने असद कैसर से कहा कि हमारा तो आपसे रब्ता है, सुना है PTI ने नाम तब्दील कर दिए। परवेज़ इलाही ने कहा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई, हमने तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पिटिशंस दायर कर दी हैं। तमाम सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के एहतराम और इज्जत पर कायम रहें ताकि एक ही दिन इकट्ठे इलेक्शन हो सके। मुलाकात में एक राय ये भी सामने आई कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बहाली भी बहरान हल करने और आइंदा इंतखाब की एक तारीख में किरदार अदा कर सकती है।
आम इंतखाबात पर इत्तेफाक़ी राय के लिए जमात इस्लामी की कोशिशें जारी। PTI की मुज़ाकराती कमेटी से जमात इस्लामी की 2 रुकनी कमेटी की मुलाकात। मुल्की मफाद के लिए सियासी पार्टियों के मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द नतीजा खेज बनाने और मीटिंग की तजावीज़ पर पार्टी कायदीन से मुशावरत पर इत्तेफाक। हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन से खौफजदा नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में इलेक्शन मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने की जरूरत नहीं, अदालतों का एहतराम है, इसीलिए अदालतों के पास जाते हैं। हुकूमत और MKM के दरमियान मरदमशुमारी के मामले पर इख्तिलाफात। MKM ने तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स से इस्तीफे ले लिए। कराची में MKM पाकिस्तान की राबिता कमेटी के इजलास में मरदमशुमारी के अब तक के आदाद शुमार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मरदमशुमारी के नताइज पर अगर हमारी तसल्ली न हुई तो फिर हमारे पास असम्बली में बैठने का जवाज़ नहीं है। मरदमशुमारी की हतमी तारीख में चौथी बार तौसील। हतमी तारीख 5 दिन बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक बाज़ बड़े शहरों में आबादी में कमी या कम इजाफे के बायस तौसी की जा रही है। कराची सेंट्रल, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, मलीर, किमाड़ी, कोरंगी में आबादी में कमी देखी गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, क्वेटा में भी आबादी में कमी या कम इजाफा देखा गया। हुसैन हक्कानी ने इमरान खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। अमरीकी वकील के जरिए भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि चेयरमैन PTI की हद तक आमेज और झूठे इल्जामात हुसैन हक्कानी के लिए खतरे के बायस हैं। इमरान खान के बयानात के बाद पहले ही सियासी रहनुमाओं और मुखालिफिन को तशद्दुद का निशाना बनाने की मिसालें मौजूद हैं। इमरान खान ने हुसैन हक्कानी के खिलाफ बयानबाजी बंद न की तो उनके खिलाफ फौरी और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सवात धमाका दहशतगर्दी नहीं, धमाका तय खाने में पड़े बारूद में हुआ। वजह शॉर्ट सर्किट थी या कुछ और, तहकीकात जारी। धमाके से जाम बहक अफराद की तादाद 18 हो गई, 50 से जायद जख्मी। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंजापुर का कहना है, बाहर से किसी हमले के शवाहिद नहीं मिले, धमाका किसी की गफलत से हुआ। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। पुलिस के मुताबिक CTG थाने में 50 से 60 किलोग्राम बारूदी मवाद पड़ा था। दस्ती बम और माटक गोले भी मौजूद थे। बच जाने वाला बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। बारूदी मवाद नाकारा बनाने के दौरान भी धमाके की जगह पर मलबे में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धमाके में जाम बहक 9 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। धमाके में 2 अफसरान समेत 12 एहलकार जाम बहक हुए। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। सऊदी अरब से बेदखल शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब से 17 अप्रैल को पाकिस्तान आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स की अलामात थीं। मुतासरा शख्स के नमूने कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद भेजे गए। गुज़िश्ता रोज़ मुतासरा शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। पूरे मुल्क के एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट। बैरून मुल्क से आने वाले मुश्तबा मरीजों के नमूने कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद भेजने का हुक्म। रावलपिंडी में ईद पर आबाई इलाकों को जाने वालों के घरों में चोरी की वारदातें। थाना एयरपोर्ट के इलाके गुलजार कायद में घर से 15 तोले सोना और कीमती घड़ियां चोरी। अडियाला रोड पर घर से सोना और नकदी चोरी। मंगराल चौक में चांदी और चांद रात को दुकान में डकैती की वीडियो सामने आ गई। डाकू 60,000 रुपए लूट कर फरार। न्यू चक्रा रोड पर चोर ईद के दिन घर के ताले तोड़कर 10 तोला सोना और नकद रकम ले उड़े। लाहौर के इलाके संदर में ईद के रोज ज्वेलरी शॉप में चोर 3 किलो सोना और 32 लाख ले गए। चोरी की CCTV वीडियो सामने आ गई। चोर ज्वेलरी शॉप में नकब लगाकर दाखिल हुए। अब तक चोरों का सुराग न लगाया जा सका। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 17वें रोज भी जारी। दरियाई इलाके कच्चा नौलुन में ऑपरेशन के दौरान 8 डाकू गिरफ्तार। जाहिर पीर, माचका के नौजवान और मुल्तान के ताजिरों समेत 6 मुखबियों को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। मुल्तान में पुलिस फायरिंग से 2 नौजवानों की हलाकत पर थाना शाहरुख ने आलम के SHO मुअत्तल।
पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस फायरिंग में थाना शाह रुकने आलम के एहलकार मुलव्वस थे। वाक़या ईद के रोज पेश आया। पुलिस एहलकारों ने इशारे पर न रुकने पर फायरिंग कर दी थी। मधुबाला को सफारी पार्क में रखा जा सकता है या नहीं? बैनुल-अक़वामी तंजीम 4 पॉज इंटरनेशनल की 4 रुकनी टीम का एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा सफारी पार्क का दौरा। हथनी मधुबाला के लिए इंतजामात का जायजा। सरबरा 4 पॉज इंटरनेशनल टीम डॉक्टर आमिर खलील का कहना है 50 बरस से जगह इस्तेमाल नहीं हुई थी, पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। मधुबाला की मुंतकिली 1 माह लगेंगे इसमें। चिड़ियाघर को अगर आप जानवरों के लिए जेल बना दें, जहां आपको अदमरे जानवर मिलें, ना उनको मुनासिब खुराक, जगह या सेहत की सहूलियात मुहैया कर सकें, उन्हें उनके साथियों से अलग कर दें, तो ये सूरत हाल संगीन है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के सदर आदिल नजम की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, सवाल यह है कि हमारे पास वसाइल हैं कि हम चिड़ियाघर में रखे जाने वाले जानवरों की ज़रूरियात पूरे कर सकें, इसे यकीनी बनाने के लिए साइंस और कानून के उसूलों पर पूरा उतर सकें। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज सऊदी अरब से कल पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गई थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए दिफा मलिक अहमद खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म और दीगर इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को मशवरा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 63A को री राइट किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ख़त्म करने के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। अगर पार्लियामेंट ने ऐसा न किया तो ये एक मुजरिमाना फेल होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ के अरकान भी ऐसा ही चाहते हैं। माहिर कानून शुएब शाहीन ने कहा, कानून साजी के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, जो कि इस हुकूमत के पास नहीं है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, आज की ऑडियो लीक के बाद साकिब निसार का पूरा दौर सवालिया निशान बन चुका है। क्या सब फैसले वापस नहीं होने चाहिए? बोले, अदालतों में कुछ फैसले जाती पसंद नापसंद और कुछ फैसले डिक्टेशन पर होते थे। मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा, 63A के फैसले में बहुत बड़ा तजाद है। फैसले से आइन में तरमीम हुई बदकिस्मती है। कानून साजी करना पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास है। पीपल्स पार्टी का ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या पंजाब असम्बली आईनी तौर पर तोड़ी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुमन अब तक FIA की तहवील में है। इफ्तिखार घुमन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा। कहा कि उनकी सिक्योरिटी कमज़ोर करने और खौफ और हिरास फैलाने के लिए उन्हें हदफ बनाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि सब के पीछे कौन है। FIA का कहना है कि मुल्ज़िम इफ्तिखार रसूल घुमन FIA की तहवील में नहीं, अदालत के हुक्म पर कैंप जेल लाहौर में है। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है, साकिब निसार के जराइम धरती माँ को फरोख्त करने के जुर्म से कम नहीं। साकिब निसार जुडिशल इंजीनियरिंग के हरबों से आइन और कानून को कत्ल करने के मुजरिम हैं। उनका दौर जहमत जुडिशल मार्शल लॉ के तौर पर देखा जाएगा, जब तासुब, जानिबदारी और साजिश की परवरिश हुई। साकिब निसार अपने हल्फ से गद्दारी के भी मुर्तकिब हुए। आप जैसे किरदारों को कानून अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही के करीबी साथी अमजद परवेज भट्ट मुबैना तौर पर लापता। अमजद भट्ट के भाई ने रामाया पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अमजद परवेज भट्ट को नामालूम अफराद अगवा करके ले गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मलेरिया से आगाही का दिन। इस साल की थीम है, वक्त आ गया है मलेरिया को सिफर करें। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस सैलाब के बाद मलेरिया के केसेस 4 गुना बढ़कर 16 लाख हो गए हैं। वालों को तो बाजार कर दिया, अच्छा गवर्नमेंट अच्छा काम करे, मुनासिब है। और गाड़ी वाले तो दादागिरी बदमाशी करते हैं, ये बहुत सुकून वाली गाड़ी है। 50 रुपए में पावर हाउस से किमाड़ी पीपल्स बस की सवारी।
कराची में W11 के रूट पर आरामदेह सफर से शहरी खुश। बस पावर हाउस से सोहराबगोड, वाटर पंप, आयशा मंजिल, लालू खेत, तीन हट्टी, नुमाइश, मोबाइल मार्केट, जामा क्लाथ, सिटी कोर्ट, बोल्टन मार्केट, टावर से होती हुई कीमाड़ी तक चलाई जा रही है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को T20 सीरीज ना जीतने दी। होम सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 194 रन के हदफ के ताक़ुब में सेंचुरी मेकर मार्क चैपमैन और ऑलराउंडर जिमी नीशम ने 5वीं विकेट की शराकत में नाकाबिले शिकस्त 121 रन बनाए। चैपमैन ने 104, नीशम ने 45 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड ने हदफ 4 गेंदों पहले हासिल कर लिया। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान फायरबंदी चंद घंटे भी बरकरार न रह सकी। अमेरिका और सऊदी अरब की सालिसी में फरीकैन ने 72 घंटे के सीज फायर पर इत्तेफाक किया था, मगर चंद ही घंटे बाद दारुल-हुकूमत खर्तूम में शदीद फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आज खर्तूम से 211 पाकिस्तानियों को लेकर एक और काफिला पोर्ट सूडान पहुंच गया। सूडान से बहिफाजत निकाले गए पाकिस्तानियों की तादाद 700 हो गई है। खर्तूम और पोर्ट सूडान में सफीर की टीम पाकिस्तानियों के क़याम की सहूलत के लिए काम कर रही है। पाकिस्तानियों के इनखला का अमल आसान बनाने के लिए दोस्त ममालिक खुसूसन सऊदी अरब मसरूफ़ अमल है। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा नई ड्रामा सीरियल बहरूप 26 अप्रैल से रोजाना रात 9 बजे जियो पर पेश की जाएगी।